Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I have that you all are fine and doing well in your studies as well. तो आज हम लोग करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन एंड फ्लेम की पहले तो अच्छी तरह चैप्टर रीडिंग करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंबशन एंड फ्लेम। We use different kinds of fuel and for various purposes in home and industries and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What are the what fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, charcoal, coal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. You are familiar with the burning of candle. What differences between burning of candle and burning of fuel like coal? Maybe you will be able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and type of flame produced during this process. यस डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के फ्यूल्स आपके घर में होते हैं। इंडस्ट्री में भी जो फ्यूल लगते हैं और ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए लगते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनाई, तो आपकी लिस्ट ज़रूर आपकी लिस्ट इंक्लूड करेगी वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, कंप्रेस नेचुरल गैस, ऐसे फ्यूल। तो ये फ्यूल जो है हमें सिमिलर है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आपका गैस पक्का ये सही होगा कि भाई जो हमारी कैंडल होती है वो फ्लेम के साथ बन रहती है, वेरस जो कोल होता है उसके साथ फ्लेम नहीं आती है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट व्हाट इज अ कंबशन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ribbon performed in class 7. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light. We can perform similar activity with the piece of charcoal. Hold a piece with a pair of tongues and bring it near the flame of candle or the Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoal burns in the air. We know that coal do burn in air, producing carbon dioxide, heat and light. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर हीट देता है, इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज combustion is said to be combustible. It is also called fuel. A fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given out during combustion, either as a flame or as a glow. In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances. We were told that food is a fuel for our body. Rightly so. In our body, food is broken down by the reaction with oxygen and heat is produced. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका एक जो होता है फूड भी आपका फ्यूल होता है, क्योंकि फूड वो भी ऑक्सीजन के साथ ब्रोकन डाउन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। आपको 6.1 एक्टिविटी दी है जिससे आपको मटेरियल दिया है और आपको ना कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल के अकॉर्डिंग लिस्ट आउट करना है। जैसे वुड है, वुड क्या है, वुड आपका कंबस्टिबल है। पेपर इज कंबस्टिबल, आयरन नहीं, नॉन कंबस्टिबल। देन कैरोसिन ऑयल इज कंबस्टिबल। देन स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ नॉन कंबस्टिबल। देन नेक्स्ट आता है चारकोल कंबस्टिबल। प्लास्टिक्स कंबस्टिबल। ग्लास नॉन कंबस्टिबल। देखो डियर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कैन यू नेम सम मोर कंबस्टिबल विच सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। तो आप लोग और भी जो भी आपको आते हैं वो सवाल लिस्ट कर सकते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस व्हिच कंबशन टेक प्लेस। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कंबशन जो है आपका टेक प्लेस करता है। तो आपको एक्टिविटी दी है जिसमें आपको 3 ग्लास टम्बलर्स लेने हैं, ठीक है, और आपको कैंडल्स रखनी है अंदर, ठीक है, 3 कैंडल्स रखोगे। We find that combustion air is necessary. The candle burns freely in case A when air enters in chimney from below. In case B, when air does not enter chimney from below, the air flickers and produces the smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not at all available. We have read that sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion?
In sun, heat and light are produced by nuclear reactions. You will learn about this process in higher classes. तो आप हायर क्लासेस में लर्न करेंगे, ठीक है। तो सन में जो हीट और लाइट होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। तो अब देखो, नेक्स्ट आपको एक बर्निंग वुड और चारकोल लेना है ऑन एन आयरन प्लेट या तवा, कवर इट इन ग्लास जार एंड टम्बलर और इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some times? Can you think of a reason why it stop burning? Because air का जो contact है वो cut हो गया. You might have heard that when person catches fire, person's cloth catches fire, it is covered with blanket to extinguish fire. क्योंकि ऑक्सीजन और एयर का ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है वो कट हो जाता है, इसलिए आग का जो आग है बुझ जाती है. Now recall some of your experience. Does a matchstick burns by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? When you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it, why do you use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? क्योंकि भाई केरोसिन ऑयल और पेपर जो होता है उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत जो कम होता है, ठीक है डी स्टूडेंट। तो उसकी वजह से होता है, वही चीज़ अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर फ्रॉम द ग्रास it spread to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fire. Do these experiences tell you that different substances catches fire at different temperature? अब देखो नेक्स्ट आता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ऐसा टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस कैच फायर करता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जिससे ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं, can you tell why matchstick doesn't catch fire on its own at room temperature and why does matchstick start burning on rubbing on the side of matchbox? ये जब हम मैचबॉक्स में रब करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट, और वो हीट प्रोड्यूस करने से जो आपका मैचस्टिक का हेड होता है वो इग्निटेड हो जाता है, जिसकी आपकी मैचस्टिक जल जाती है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक पढ़ लेते हैं फटाफट। इसमें ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टेबल है, ठीक है जी। अब देखो अंडरस्टैंडेबल है ये, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी हिंदी में। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, मोर देन 5000 years ago. Small pieces of pine wood was dipped in a sulfur were used as matches in the ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago. The mixture of antimony trisulfide, potassium chloride and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made up of suitable wood. When stuck against the rough surface, the white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of match. However, white phosphorus proved to be very dangerous for both workers involved in the manufacturing of matches and for the users. These days, head of the safety matchbox contain only antimony trisulfide and potassium chloride. जब हम लोग रब करते हैं सरफेस पे, जो हीट होती है, जब हम लोग हीट करते हैं तो जो एंडोलिटिल फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस, ठीक है, उसकी वजह से जो होता है आपका थोड़ा सा जो वो होता है रेड फॉस्फोरस वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस है, जो इमीडिएटली रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ मैचस्टिक में, और वो इनफ हीट को प्रोड्यूस करता है, तो उससे कंबशन जो है स्टार्ट हो जाता है। वी फाइंड दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लोअर देन इज इग्निशन टेम्परेचर। तो आपका सब्सटेंस तब तक फायर कैच नहीं कर सकता जब तक उसका टेम्परेचर लोअर है उसके इग्निशन टेम्परेचर से। केरोसिन ऑयल जो है आपका एंड वुड डू नॉट कैच फायर एट ऑन देयर ओन रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हमने हीट करा इट विल कैच फायर, बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट विल स्टिल नॉट कैच फायर. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care of storing kerosene oil? Following is activity that shows that it is essential for a substance to reach its ignition temperature.
टू बर्न। तो एक एक्टिविटी आपको एक और दी गई है पेपर कप वाली, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें आपको 2 पेपर कप लेते हैं। एक पेपर में आपको 50 ml ऑफ वाटर डालना है और एक को आपको ऐसे ही रखना है। तो फिर एक पेपर कप को जब आप बर्न करोगे जिसमें वाटर है, तो उसमें क्या होगा, जब आप हीट प्रोड्यूस करोगे पेपर कप वो ट्रांसफर हो जाएगी कंडक्शन प्रोसेस से वाटर में। तो वाटर में कंडक्शन प्रोसेस से ट्रांसफर होगी तो वाटर तो बॉयल हो रहा है, लेकिन आपका पेपर नहीं जल रहा है क्योंकि वाटर है उसके अंदर, और वाटर से जो पेपर का इनिशियल टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा, वो कूल हो जा रहा है। वेरेज आप इस पेपर कप में वाटर को इवन बॉईल भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा पेपर कप इमीडिएटली फायर कैचअप कर लेता है बिकॉज उसका इनिशियल टेम्परेचर रीच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर बाय कंडक्शन, सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, hence it does not work. The substances which have very low ignition temperature and can catch fire easily with the flame are called flammable या inflammable substances. Example of inflammable substances are alcohol, qualified petroleum, liquefied petroleum gas, etc. अब देखो डियर स्टूडेंट, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। You must have seen or heard the breaking out in the home, shop, factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. Find out the telephone number of fire service in your area. If the fire breaks out in your house or your neighborhood, the first thing to do is to call fire service. ठीक है, तो फायर सर्विस का नंबर आप लोग रख सकते हो। ठीक है टीचर, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ फायर सर्विस। ठीक है, आ सकते हैं मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीचे, डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइज व्हाट डज इट डू, इट pour water on the fire. Water cools the combustible substance so its ignition temperature brought below to its ignition temperature. This prevents it from spreading. Water vapors also surround the combustible substance, helping in cutting off the supply of air so the fire is extinguished. जब वाटर हम लोग किसी फायर में डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस का वो नीचे आ जाता है उसके इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर नीचे आ गया तो वो बर्न नहीं करता है। दूसरा तो वाटर वेपर्स होती है वो हेल्प करता है उसको कवर करने में, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट हो जाती है और आपकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. What are these? फायर ट्रायंगल में क्या क्या आते हैं? These include फ्यूल आपको चाहिए, एयर टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब आता है फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो अब देखो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है जिसमें हम लोग फ्यूल को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें तो खुद आग लगी है उसको कैसे रिमूव करोगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं वो है कि या तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई कट करो, या उसका इग्निशन टेम्परेचर बिलो कर दो उसके, या तो उसका टेम्परेचर गिरा दो उसके इग्निशन टेम्परेचर के नीचे। ठीक है, the job of the fire extinguisher is just to cut off the supply of the air or to bring down the temperature of the fuel or both. Notice that the fuel in the most case cannot be eliminated. For example, if a building catches fire, the whole building is a fuel. तो उसमें क्या तुम पूरी बिल्डिंग को हटाओगे? नहीं हटा सकते, इसलिए फ्यूल को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते ज़्यादा केस में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्यूल में। Bring a burning matchstick or a gas lighter near the gas stove in the kitchen. Turn on noob of a gas stove. What do you observe? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। ठीक है, तो अब ये फाइंड करना है। ठीक है, जब आप लोग गैस को बर्न करते हो रैपिडली प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, such combustion is called rapid combustion. उसके बाद substances like phosphorus burn in the air at room temperature. The type of combustion in which material suddenly burst into flame without application of apparent cause is called spontaneous combustion, naturally created in combustion. मतलब भाई तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, तुम्हें कुछ लगाना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप नेचुरली, है ना। तो इसलिए स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस का मतलब भी सब लोग जान लो, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट आते हैं spontaneous combustion of coal dust has resulted in many mysterious fire in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of the sun and due to the lightning strike. However, most forest fire are due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. तो हमें कैंप फायर जो हम आग जलाते बैठे रहते हैं कभी कभी पिकनिक की वजह से, वो हमें बुझा देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फॉरेस्ट फायर हो सकते हैं, जैसे ड्राई लीव्स है, लीव्स वगैरह वो फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है,
उसका फिर आते हैं नेक्स्ट, वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस formed in the reaction is elaborated. Such reaction is called explosion, जिसमें अचानक से हीट लाइट और साउंड सब चीज़ आती है। अब आते हैं हम लोग फ्लेम में। ऑब्जर्व द ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो LPG की कलर आपको देखना चाहिए। तो रिमेन सेम यू डेट पिलो, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन द मेंशन। तो यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल दिए हैं, फॉर्म फ्लेम नॉट फ्लेम्स, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मटेरियल में आपको दिया है कुछ इस तरह के मटेरियल्स हैं, लेट मी सी। तो मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था CO2 वाला, पहले इसको फटाफट पढ़ लेते हैं जो ये है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर इन फायर। जब वुड एंड पेपर फायर में होते हैं तब वाटर वर्क करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हार्म दोज हु आर ट्राइंग टू डॉज द फायर। Water is not suitable for fires involving oil and petrol also, because as we recall that water is heavier than soil, so it sinks below, and जो oil होता है वो ऊपर ही ऊपर burn होते रहता है, so it sinks below and oil keeps burning on the top. For fires involving electrical equipment, the inflammable material like petrol, carbon dioxide, CO2 is the best extinguisher. CO2 being heavier than the oxygen cut off the wire and fire is controlled. CO2 जो होता है उनको ब्लैंकेट की तरह कवर अप कर लेता है, जिससे वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देता है और फायर जो है कंट्रोल हो जाती है। The added advantage of CO2 is that it in most cases it does not harm the electrical equipment. वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी हार्म नहीं करता है। How do we get supply of carbon dioxide? How do we get supply of it? Can be stored in high pressure as a liquid in the container. In what form does the LPG store in cylinder? LPG ऐसे एक लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है, वैसे ही आप CO2 को भी लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर। When released on the cylinder, CO2 expands enormously in the volume and cools down, so it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंकेट में वो कम उसका फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो भी नीचे ले आती है, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। डी नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अनदर वे टू गेट CO2 इज रिलीज लॉट ऑफ ड्राई पाउडर्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2 और वही का सेम काम होगा, ठीक है डी। तो ये मैंने रीड करा दिया। अब आता है फ्लेम में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें लिस्ट करना है मटेरियल जो फॉर्म फ्लेम करते हैं और जो नहीं करते हैं। जैसे कैंडल है, कैंडल फ्लेम फॉर्म करता है, सो कैंडल जो है डी है वो फ्लेम फॉर्म करती है, तो येस। उसके बाद मैग्नीशियम, येस। उसके बाद कैम्फर, येस। केरोसिन स्टोव, येस। चारकोल, नो, चारकोल नहीं करता है, ठीक है डी। कैम्फर क्या होता है? कैम्फर वही कपूर, ठीक है। आपकी दादी लोग जलाते होंगे घर में पूजा करते हैं, तो वही चीज़ है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में, ठीक है। तो लाइट अ कैंडल, आपको पेयर ऑफ टंग से इस ग्लास ट्यूब को पकड़ना है। फिर जो डार्क जोन ऑफ द कैंडल है, एंड इन वर्क ऑफ द डार्क जोन of non-flickering candle flame, bring the lighted matchstick on the other end of the glass tube. What do you see flame caught end of the glass tube after a while? So if so, what is this that produces a flame? Notice this wax near the heated wick melts quickly. अब देखो, सब्सटेंस वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग वही फ्लेम्स देते हैं। जैसे कैंडल जब आप बर्न करते हो तो उसमें जो आपका वैक्स है वो वेपराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग, तो वही आपका फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम, चारकोल ऑन द अदर साइड डज नॉट वेपराइज, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम। अब देखो जो एक्टिविटी थी इसमें हमने व्हेन कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस इन द क्लीन ग्लास स्लाइड द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जब ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो कलर है वहाँ पे हम लोग उसको थोड़ी देर तक रखते हैं, तो एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म, यानी कि ब्लैक कलर का रिंग फॉर्म हो जाता है। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनस जोन। अब आप लोग उसको थोड़े सेकंड के लिए जब एक कॉपर वायर लो, उसको थोड़े सेकंड के लिए सबसे मतलब बाहर आउटर लेयर में थोड़ा सा रखे रहो, तो उससे क्या होगा, कॉपर वायर बहुत रेड हॉट हो जाएगी और वो इवन मेल्ट भी हो सकती है उसी से। इससे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो आउटर मोस्ट फ्लेम यूज़ करते हैं ताकि सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट आ जाओ अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आपको इधर दिया है। यस, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स ब्लैक। उसके बाद लीस्ट हॉट आपका इनर मोस्ट, फिर मॉडरेटली हॉट मिडिल जोन, फिर हॉटेस्ट पार्ट आउटर जोन। फिर आपका आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो व्हाट इज़ फ्यूल। तो फ्यूल में आते हैं सबसे पहले। तो अब देखो, recall that sources of heat energy for domestic and industrial purpose there are many wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. There are substances, these substances are called fuel. A fuel is one which is readily available, is cheap, it is burned easily in the air in the moderate rate. It produces large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस नहीं लेता है। ठीक है, तो इस ऐसे फ्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल फ्यूल कहते हैं। ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल हो, क्योंकि सब में कोई ना कोई दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले सॉलिड, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल में क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे सॉलिड फ्यूल में आते हैं कोल, वुड, और भी बहुत सारे हैं। लिक्विड फ्यूल में केरोसिन ऑयल आ गया, एलपीजी आ गया। दैन गैसियस फ्यूल में नाइट्रोजन गैस, सीएनजी। ठीक है, फिर आते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? Give your reasons. You may take the help of your parents. Do these are fuels? तो देखो कौन सा फ्यूल आप बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करोगे। The amount of heat energy produced in complete combustion of 1 kg fuel is expressed as calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kg by kg, which is kilojoule per kg. अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू दी है डिफरेंट फ्यूल्स की इधर। तो सबसे पहले आते हैं काउ डंग 6000 to 8000, वुड 17000 22,000, कोल 25,000 33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000, whereas hydrogen has 1,50,000, which is the very high calorific value if you see. then आपका नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी रहेगी, अच्छी चीज़ गंदी भी होती है ज़्यादा अगर की जाए। तो देखो इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जैसे कार्बन फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, वुड, ये सब रिलीज करते हैं अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory diseases such as asthma. ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज जैसे अस्थमा वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें कॉज करते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस. इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम. द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम. तो कभी जब आप कोल जलाते हैं तो दरवाज़ा बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर एयर अंदर नहीं आएगी तो पूरा एटमॉस्फेयर कोल कार्बन मोनोऑक्साइड से भर जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका खून में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसे रोक देती है, और इसका स्मॉल अमाउंट में अगर आपके अंदर चला गया तो आपकी डेथ हो सकती है इसमें. नेक्स्ट आता है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट. इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, राइज ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स like vehicles, different vehicles, automobiles, etc., due to which the melting of glacier flood is caused. Then global warming is the rise of the temperature of the earth, result among the other things in the melting of glaciers, which leads to the rise in sea level, causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even permanently submerge in the water. Then आता है burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. It is extremely suffocating and corrosive gas. The petrol engine gives off gaseous oxide of nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen is dissolved in rainwater and is form acids. Such rains are called acid rain. उसके बाद the use of diesel and petrol as fuel in automobile is believed being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produce harmful products in very small amount.
CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी स्टूडेंट। अब आते हैं थोड़े कीवर्ड्स की तरफ, कीवर्ड्स करते हैं उसके बाद बढ़ेंगे आगे, ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है स्टूडेंट? अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि मैनी जैसे अभी जैसे मैंने अभी आपको, जब मैं एसिड रेन के बारे में पढ़ा थी, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ वेरी corrosive gas, and burning of petrol, burning of fuels in automobiles releases oxides of nitrogen. When sulfur dioxide and oxides of nitrogen mix with rainwater, they form acids, and these acids form acid rain, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यू। When 1 kg of fuel is burned completely, the heat produced by burning 1 kg of fuel is called its calorific value. The calorific value is expressed in the terms of kg per kg, और आप इसे कह सकते हैं किलो जूल पर kg, ठीक है। फिर हम आते हैं कंबशन में। द केमिकल रिएक्शन in which a substance react with oxygen to produce heat and light. Then आता है deforestation, the cutting down of trees and using it for different purpose, ठीक है। फिर explosion, the type of combustion in which heat, light and sound is produced, like बर्निंग ऑफ क्रैकर। फिर आता है फ्लेम में। फ्लेम क्या होती है? फ्लेम इज समथिंग विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज वेपराइज्ड। फ्लेम इज फॉर्म व्हेन अ सब्सटेंस इज वेपराइज्ड। देन हम आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। Fire extinguishers, the substance which are used to control the fire, put off the fire, is called fire extinguisher. उसके बाद है fuel में। Fuel is a substance which is burn. A substance which is burn is called fuel. Fuel efficiency, the heat produced on complete combustion of fuel is called fuel efficiency. Fuel efficiency is expressed in terms of calorific value. The global warming में आते हैं। The rise of earth temperature due to rise of the atmosphere of the earth temperature due to burning of due to increase of carbon dioxide gases. This results in melting of glaciers, increasing sea level, which cause floods in many coastal एरियाज। देन आते हैं आइडियल फ्यूल के बारे में। अ फ्यूल विच इज़ चीप, रेडीली अवेलेबल एंड गुड। तो ऐसे रेडीली अवेलेबल एंड हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल। देन आते हैं इग्निशन टेम्परेचर में। द लोएस्ट टेम्परेचर इन विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। देन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच कैचेस फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इग्निशन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइजेज देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइजेज आ गई डियर स्टूडेंट। दिस द कंडीशंस अंडर विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, कंबशन टेक्स प्लेस। लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। सो कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट आपका होगा कि फ्यूल शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। देन सेकंड इज प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देन थर्ड इज राइज ऑन द इग्निशन टेम्परेचर। उसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट, लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज LPG। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। अब आते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन हाउ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस द पॉल्यूशन इन द सिटी। तो इसको फटाफट पढ़ते हैं। तो CNG in automobile has reduced the pollution in the city because
when the fuels like petrol and diesel are burned, they produce toxic substances in very high amount. They produce carbon dioxide and oxides and nitrogen, which are very harmful gases, which are the agents of acid rain. So CNG produce these substances very small amount, and also it is called cleaner fuel, and there's very high calorific value. सो कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल. तो इसमें क्या लिखोगे, एलपीजी का पहले आप लिखोगे इट इज़ अ गैशियस फ्यूल, और फिर वुड का लिखोगे इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल. फिर आप एलपीजी में लिख सकते हो इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ 55,000 kg, और वुड में आप लिखोगे इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ 17,000 kg. फिर आप लिखोगे एलपीजी में कि इट डज़ नॉट हार्म टू एनवायरनमेंट, इट डज़ नॉट हार्म टू एनवायरनमेंट. और फिर आप लोग वुड में लिखोगे इट सेवरल ट्रीज आर कट्स टू प्रोड्यूस दिस, सो इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन. उसके बाद फिर आप लोग लिखोगे इट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट. वहीं पे वुड में लिखोगे इट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी लार्ज अमाउंट. और फिर आप लोग नेक्स्ट लिख सकते हो गिव रीजन्स. अब गिव रीजन में वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज water is not used to you're not used to control fire involving electrical equipment because water is good conductor of electricity, so it can conduct electricity if it is used to control the fire involving electrical equipments. Also there are chances to get electric shock to the person who is trying to douse the fire. फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज एलपीजीज कैलोरीफिक वैल्यू इज़ 50,000 kg/kg, and it does not left any residue behind, whereas wood left lot of residue behind. It is a cleaner fuel. Paper itself catches fire, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. Paper catches fire because its ignition temperature get reached, but the paper wrapped around the aluminum pipe does not, because the heat supplied to the paper is transferred to the aluminum pipe through the conduction. Thus the ignition temperature of paper is not reached and hence is not catches fire. फिर मेक द लेबर डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. तो ये तो आप लोग बना लोगे. उसका नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड. द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन kg/kilo joule. उसके बाद फिर आता है हाउ CO2 is able to control fire. Explain. So CO2 being heavier than CO2 is the best fire extinguisher. Being heavier than oxygen, it covers the fire like blanket, which helps to cut off the supply of oxygen. Hence fire is cut off the supply of oxygen, and it also not only cut off the supply of oxygen, it also cools down the ignition temperature of the fire, so fire is controlled. Thus CO2 is the best fire extinguisher. इसके बाद आता है it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catches fire easily. Explain. तो देखो it is difficult to burn the green of heap leaves because the green leaves contains little water on them, because of which the ignition temperature of leaves does not reach. But the dry leaves catches fire easily because they have no water in it, so their ignition temperature is reached quickly and they catches fire. Which zone of flame does goldsmith use for melting gold and silver, and why? Goldsmith use outermost zone of flame for melting gold and silver because it is the hottest part of the flame. Its temperature is 12,000 degree, 15,000 degree, through which gold and silver can easily be melt. ठीक है. Then next आता है in an experiment 4.5 kg of fuel was completely burnt. The heat was measured to be at 1,80,000 kg. Calculate the calorific value of the fuel. तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, the heat produced calorific value is equal to the heat produced by total mass of fuel burned.
उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, इजिकल टू 1,80,000 बाय 4.5 लिखोगे। उसके बाद फिर जब करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 40,000 kg पर किलो kg पर kg, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? नो, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन बिकॉज इन कंबशन the substance react with oxygen and produce heat and light, whereas in rusting the substance react with oxygen but doesn't produce heat and light. It produce iron oxide which cause rust, ठीक है। then आता है next, Abhida and Ramesh were doing experiment in which water was heated to be in the beaker. Abhida kept beaker near the wick in the yellow part of the candle. Ramesh kept the beaker in the outermost zone of the flame. Whose water will get heated in shorter time? So obviously Ramesh water will get heated in the shorter time as he has kept the beacon in the outermost part of the flame, because outermost part of the flame is the hottest part of the flame, whereas Avida's beaker will take longer time because he has kept the beaker in the wick in the yellow part, and as we know that in the yellow part the temperature is low as compared to the outermost part, ठीक है। तो here we have completed this chapter. Now dear students, if you like the video, please subscribe our channel, and also nowadays we are doing revisions, so you can go through all the revisions like microorganisms, crop production, etc. So thank you so much for watching the video.